दोस्तों आज मेडिकल फील्ड बहुत ही ज्यादा उन्नत हो चुका है। लगभग हर एक बीमारी को ठीक किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों अगर हम मेडिकल फील्ड के इतिहास में जानकर देखें तो ये बहुत ही खतरनाक और खौफनाक था। दोस्तों आज मैं आपको कुछ ऐसे साइंटिस्टों के बारे में बताने वाला हूँ जिन्होंने क्रूरता की हदें पार कर दी। दोस्तों इनके बारे में सुनकर आपका खून खोल उठेगा कि क्या ऐसा भी कोई इंसान हो सकता है। दोस्तों इनके बारे में अगर आप इंटरनेट पर कुछ भी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे तो आपको इनके बारे में कुछ भी नहीं मिलेगा। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों है। मुझे लगता है कि शायद मेरी वीडियो भी डिलीट हो जाए। दोस्तों अगर इस वीडियो पर अच्छे व्यूज आते हैं और ये वीडियो अगर डिलीट नहीं होती है तो मैं इस वीडियो का पार्ट 2 बनाऊंगा। लेकिन पार्ट 2 तभी बनेगा अगर इस वीडियो पे अच्छे व्यूज आते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस वर्ल्ड वॉर के समय जब पूरी दुनिया एक दूसरे से लड़ रही थी और किसी न किसी तरह से दूसरे देश से बदला लेने के बारे में सोच रही थी, उस समय बहुत सारे अजीब अजीब एक्सपेरिमेंट्स भी हुए थे और उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स का एक राजा था और उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स में से एक एक्सपेरिमेंट्स का डॉक्टर था जिसका नाम था गिरोगी। ये उस समय का सबसे पागल खोपड़ी वाला इंसान माना जाता है। जब रशिया और अमेरिका आपस में लड़ रहे थे उस समय अमेरिका के कैदी जो कि पकड़े जाते थे, ज्यादातर वो जिनकी आंखें अलग अलग रंग की हुआ करती थी, ज्यादातर ये बच्चों को पकड़ता था और उनकी आंखों को निकाल दिया करता था, बस सिर्फ ये जानने के लिए कि इनकी आंखों का कलर आखिर अलग अलग क्यों है। और आंखों को निकालने के बाद ये किसी दूसरे बच्चे में फिट करता था, ये देखने के लिए कि क्या इसमें ये आंख फिट हो सकती है। फ्रेंड्स एक रिकॉर्ड के मुताबिक इसने 1.5 लाख ऐसे लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट्स किया था। और क्या आप जानते हैं कि 1.5 लाख में से आखिर कितने लोग बचे होंगे? दोस्तों एक आदमी भी उन एक्सपेरिमेंट्स में से नहीं बच पाया, सब तड़प तड़प कर मर गए। दोस्तों इस इंसान की हमें कोई असली पिक्चर नहीं मिल पाई पर इसका नाम था जॉन वैड्रिक। गाइस जब किसी को हार्ट अटैक आता है तो हम उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं और डॉक्टर उसकी बाईपास सर्जरी करता है, लेकिन पहले उसे एनेस्थीसिया दिया जाता है। लेकिन दोस्तों जॉन के समय के जो सबूत मिले हैं वो सच में चौंका देने वाले हैं। ये जिंदा लोगों के दिल निकाल दिया करता था और इसका ये जानना कि लोगों को हार्ट अटैक क्यों आता है। दोस्तों इसकी लैब में से 800 से 200 कंकाल मिले हैं जिनमें से ज्यादातर तो इसी ऑपरेशन से जुड़े हुए हैं। इसे ऑपरेशन तो हम बिल्कुल नहीं कह सकते क्योंकि ऑपरेशन में पहले एनेस्थीसिया दिया जाता है और इस ऑपरेशन में तो एनेस्थीसिया का कोई शब्द ही नहीं था। दोस्तों इतना क्रूर कोई कैसे हो सकता है? चार्ली मकाई। गाइस आपने हिटलर के बारे में जरूर सुना होगा। वो एक बहुत ही क्रूर नेता था। उसके काल में न जाने कितने ही लोगों ने अपनी जान गंवा दी सिर्फ अजीब एक्सपेरिमेंट्स के चलते। ये कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करता था कि इन्हें सुनकर आपकी रूह तक कांप जाए। दोस्तों हिटलर ने कुछ वैज्ञानिकों को रखा हुआ था। इन्हीं वैज्ञानिकों में से एक था चार्ली मकाई। इसने कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जो कि हैवान भी करने से डर जाएं। दोस्तों जब जर्मनी और अमेरिका की लड़ाई हो रही थी उस समय जिन फौजियों को पकड़ा जाता था उन्हें सीधा चार्ली मकाई के पास भेज दिया जाता था और फिर ये उन्हें छोटा छोटा काटना शुरू कर देता था और तब तक काटता था जब तक कि वो तड़प तड़प कर मर ना जाएं। इसके क्रूर एक्सपेरिमेंट्स यहीं खत्म नहीं होते। जो पकड़ी गई कैदी प्रेग्नेंट औरतें होती थी ये उनके पेट पर लोहे की रॉड से मारता था। ये एक्सपेरिमेंट्स सिर्फ इसलिए किए जाते थे ताकि मानव शरीर की दर्द की क्षमता को देखा जाए कि आखिर इंसान कितनी दर्द को सह सकता है। दोस्तों इसने लाखों लोगों को तड़पा तड़पकर मार दिया बस सिर्फ ये जानने के लिए कि मानव शरीर कितनी दर्द को सह सकता है। थॉमस नील क्रीम। दोस्तों 1986 में नील क्रीम ग्रेजुएट हुआ था MDCM डिग्री से और फिर कुछ समय बाद इसने 2 शादियां की और दोनों ही बीवियां इसकी मर गई। इस घटना के बाद वो अमेरिका आ गया। यहाँ पर इसने एक छोटा सा हॉस्पिटल खोल दिया। इस हॉस्पिटल में जो वेश्या औरतें होती थी ये उनका अबॉर्शन करता था। दुनिया को लगता था ये बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, लेकिन जब इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई तो ये उन वेश्याओं को और उनके बच्चों को इंजेक्शन देकर मार देता था और इसके पीछे का कारण था ये अपनी बीवियों का बदला ले रहा था। अब ये बदला क्यों ले रहा था इसके बारे में मेरे पास भी सच में कोई जानकारी नहीं है। तो बस दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो इस वीडियो को शेयर करें क्योंकि मैं तब ही इसका पार्ट 2 बनाऊंगा। और अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दें ऐसी ही वीडियोस को और भी देखने के लिए। तो मैं चलता हूँ, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।